गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं सौरभ जोशी के ऊपर बनी हुई वीडियो, माने हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। अभी कल्ले कल्ले क्या बैठा है, डेढ़ सेट पे जा, पंजाबी हिट्स चला और स्पॉटिफाई सुनते जा। डाउनलोड द म्यूजिक ऐप फॉर फ्री। में देखोगे तो लोग बोल रहे हैं पैसे भरो पैसा पैसा, लेकिन क्या ये चीज बस व्यूज एंड लाइक के लिए ही की गई थी? क्योंकि अगर आप शुरुआत से देखते हैं किसी को एड्स रन करने पड़ रहे हैं, क्यों? ज्यादा पैसे कमाने के लिए या फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो गया? आप लोगों ने सपोर्ट बनाए रखना। खैर, ये तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन सौरभ जोशी अब लोगों से पैसे भी लूटने लगा है, ये कोई नहीं बताएगा। पिछली वीडियो में ऐसी बहुत सारी कमेंट्स आई कि सौरभ जोशी डेली व्लॉग्स बना रहे हैं एंड मैं फेक वीडियोस बना रहा हूँ बस व्यूज के लिए। अब मैं और सबूत लाया हूँ बस इसी बात को प्रूव करने के लिए। नंबर 1 ये व्लॉग जो कि अपलोड होता है 23 तारीख को एंड इसमें सौरभ जोशी ये बोलते हैं, अंकल जा रहे थे रामलीला में, वहाँ जाके वो रामलीला में बेचते। इसमें इन्होंने बोला है कि अंकल रामलीला में कॉटन कैंडी बेचने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, रामलीला बस दशहरा तक चलती है और दशहरा तो 12 तारीख को ही खत्म हो गया, तो फिर ये रामलीला कहाँ से आ गई? अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे मिस्टर सुप्रीम गेमर? अब एक ये व्लॉग जो कि अपलोड होता है जैसे रामलीला हुई वो 23 तारीख को थी, बट ये 23 तारीख को इसने अपलोड की और 12 तारीख को रामलीला खत्म, मतलब चली गई। एक पीछे ले लेते बिकॉज एक दिन पूरा लगता है वीडियो बनाने में, उसके एक दिन बाद ही आती है। तो 23 तारीख को अपलोड हुई, तो एक काम करते हैं 22 तारीख को चलते हैं। तब भी इसने झूठ बोला कि रामलीला में जा रहे थे, उसको छोड़ते हैं, अभी दूसरे पे चलते हैं। 20 तारीख को, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पर डेट दिखाऊं तो आपको दिखेगी टीवी में 8 तारीख। क्या बोला इसने? सबूत नंबर 2। अब एक ये व्लॉग जो कि अपलोड होता है 26 तारीख को, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पर डेट दिखाऊं तो आपको दिखेगी टीवी में 8 तारीख। लेकिन ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, आप खुद अपने फोन में जाके देख सकते हो। इस ड्यूरेशन बड़ा तगड़ा घपला किया है, बहुत तगड़ा घपला कर रहा है यार ये पे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट कहाँ पे आएगा? जहाँ पर कि सौरभ जोशी ये बोलेंगे, तो खाने के बाद मीठे में खाता थोड़ा केक। ये साहिल के बर्थडे का अभी तक केक पड़ा हुआ भाई, काफी दिन हो गए हैं, बट खराब नहीं होगा क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ है ना। लेकिन जो साहिल का बर्थडे था वो था 18 तारीख को एंड ये केक 8 तारीख का, लेकिन ये 10 दिन पुराना केक कैसे? अब इससे एक चीज ये साबित होती है, सौरभ जोशी हर व्लॉग में ज्यादातर अपने एक व्लॉग में कम से कम 2 से 4 व्लॉग की क्लिप्स को ऐड करते हैं एंड आप इस व्लॉग में देखोगे तो आपको कपड़े भी चेंज होते हुए दिख जाएंगे एंड ऐसे और भी काफी सारे व्लॉग हैं। एंड ये जो 23 तारीख वाला व्लॉग था, इसमें और भी ऐसी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि आप 256 पे देखोगे तो हमको बॉडीगार्ड देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये चीज मैं ऑलरेडी पहले ही देख चुका था, पर मैंने पिछले पार्ट में क्यों नहीं बताया? देखो, जो सौरभ जोशी ने बॉडीगार्ड रखा है वो अपनी सेफ्टी के लिए रखा होगा एंड ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैं बताऊं ही। लेकिन अब लोगों ने पार्ट 2 का बोला तो मैंने सोचा इसमें ये चीज बता ही देता हूं, क्योंकि अब भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बॉडीगार्ड वाली बात पता नहीं है एंड शायद इस वीडियो से पता चल जाएगी। और अब जब इनके पास कोई कंटेंट बचा ही नहीं है तो भाई साहब जी ने दरवाजे गिनने चालू कर दिए। मतलब ये कंटेंट है डेली व्लॉग का एंड ये इनकी डेली लाइफ है। 40 दरवाजे घर के अंदर। मैं सौरभ भाई को, सौरभ भैया आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैं 12 साल का हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपना टाइल्स भी गिनना चालू कर दो। घर के जितनी भी टाइल्स है ना, सब गिन के बता दो और यूट्यूब पे बताओ ना, तो और कंटेंट मिलेगा। समझ आया ना? समझ रहे हो? एंड इसी के ऊपर इनके सब्सक्राइबर ने कमेंट भी करी। और ये बात दरवाजे गिनने तक सीमित नहीं रही है, ये बात ये भी है कि अगर आप आजकल के इनके व्लॉग देखोगे तो उनमें आधे से ज्यादा जो आपको तो प्रैंक्स में बीतते हैं, चैलेंज में बीतते हैं। मैं सौरभ भैया को एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो ना, तो जो आपका चैलेंजिंग व्लॉग होगा, या तो आप उसको अपने एक दूसरे चैनल खोल लो, उस पर आप बनाओ, या तो आप अपना छोटा छोटा क्लिप्स जो चैनल के होते हैं उसको एक एक करके अपने व्लॉग्स के अंदर डालना चालू कर दो। मतलब थोड़ी लंबी वीडियो होगी, बट शायद लोग देखेंगे भी, तो कम से कम 8 कभी बनाते हो 8 मिनट की, 2 मिनट की, 8 मिनट की बनाते हो, 9 मिनट की बनाते हो, 4 मिनट की मतलब 9 मिनट की बनाते हो,
ये ऐसा मत करो ना यार, मतलब बहुत छोटा छोटा व्लॉग होता है, मैं खुद देखता हूँ ना, तो जब तक मैं एक बार जमा ही लेता हूँ ना तब तक आपकी वीडियो ख़त्म हो जाती है भाई। ये क्या बात हुई? अगर घूंट पानी पी लिया, मेरे को पानी पीने में 2-3 मिनट लग जाता है, उसमें में आपकी आधी वीडियो ख़त्म हो जाती है पूरी। थोड़ी थोड़ी क्लिप डालो, थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाओ, इतना पूरा दिन लेके आप कैमरा तो डोलते रहते हो। या तो आपके फ़ोन में स्टोरेज नहीं है, आईफोन भाई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है मेरे हिसाब से, या तो आपके फ़ोन में स्टोरेज नहीं है, नया सैमसंग का फ़ोन ले लो यार, इतने अमीर तो हो, मर्सिडीज लेके घूमते हो भाई। और आप कहते हो हम लोग के घर पे जगह नहीं है, 2-2 घर रखे हैं भाई अपने। एक बड़ा वो अपने पर्सनल घर पे जहाँ विशाल भैया रहते हैं, एक यहाँ रहते हो आप लोग, या तो अपने आगे फैमिली को उधर शिफ्ट कर दो। आप कहोगे कि एक ही घर में रहते तो अच्छा लगेगा भाई, एक ही घर में आ जाएंगे, रात को चले जाएंगे सोने, फिर सुबह को आ जाएंगे, वैसे भी आप पता नहीं कब उठते होगे। तो मेरा ये कहना है कि आप जो भी अपना 1-2 अकाउंट है उसको दूसरे में डाल दो, या 2 फ़ोन ले लो, 2-2 अकाउंट चलाओ उस एक फ़ोन में। ऐसा नहीं होता है ना यार, आप मतलब फेक व्लॉग्स आएंगे उनमें हर जगह आपको कुणाली ही देखने के लिए मिलेगा। कुणाली के ऊपर और आप कुछ कुछ व्लॉग्स तो ऐसे होते हैं जो कि कुणाली कुणाली के उड़ा ऊपर दे ही रहे हो बेस्ड पूरी होते हैं, वीडियो जैसे कि ये वाले व्लॉग थे। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले इन्होंने पीयूष को साइकिल दिलवाई थी, तो वो व्लॉग इनके मोस्ट पॉपुलर में गया था, तो अब वो बात इनको याद आई होगी तो कुणाली को साइकिल दिलवाई। नहीं इसके भाई, बाद ये अब मैं खुद ही बताता साइकिल हूँ ले ली। कुणाली वाला क्या हुआ था। कुणाली को किसी ने मतलब गिफ्ट की थी, यहाँ मैं इसको टोक रहा हूँ, कुणाली को किसी ने गिफ्ट की थी उसकी साइकिल, जो छोटी वाली है, आप लोगों ने देखा शायद, उसने गिफ्ट की थी, बट उस पर भी भैया ने पूरा कंटेंट निकाल दिया। एंड कल को आने वाले ब्लॉग में अगर ये अपने और पूरे इनका एक परिवार और की साइकिल कंटेंट है, नए वाले घर पे क्या काम हुआ। नए वाले घर जो इनका 1.5 साल से बन रहा है, आई थिंक 1.5 साल से बन रहा है वो घर, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं बनवाता ना वो घर, अगर मैं उसको ठेके पे दे देता भाई, इनके ठेकेदार भी ऐसे हैं, हगना चालू कर दिया था सबने वहाँ पर। ठेकेदार भी अच्छा नहीं मिल रहा भाई, ठेके पे चढ़ा देता, उसको मिस्त्रियों से नहीं करवाता, सीधा ठेके पे चढ़ाता और पूरा घर 1.5 साल में कंप्लीट हो जाता मेरा। दिलवा दी तो उसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये कंटेंट था बस। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि उन्होंने साइकिल ली है, तो वो तो ब्लॉग में भी दिखाएंगे, टाइटल में भी लिखेंगे एंड थंबनेल में भी दिखाएंगे। तो जो वो बॉडीगार्ड है, मर्सिडीज है एंड बलेनो है, उनका क्या, उनको भी दिखा दो। एंड जो बॉबी भैया साइड कर दिए गए हैं उसका क्या, वो भी दिखा दो। ये बॉबी भैया कहाँ गए? 1-1.5 साल मतलब 2024 से ये दिखना चालू हुआ है, 22-23 में तो ठीक था, ये 2024 से दिखना ही गायब हो गया। वाह भाई वाह, घपला कर रहा है सौरभ जोशी, मेरे को पता चल गया अब। सबूत नंबर 3। अब सौरभ जोशी पैसे कमाने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। मेरे को एक व्लॉग अपलोड होता है जिसमें कि उन्होंने आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट किया, एंड आज की डेट में उसका प्रमोशन भी चल रहा है सिर्फ पैसे कमाने के लिए। एंड उसके नीचे अगर आप कमेंट देखोगे तो एक बंदे ने कमेंट करी हुई है कि जो सौरभ जोशी ने अपने ब्लॉग में नंबर दिया था, उस नंबर पे उन्होंने कॉन्टेक्ट करा और तेल मंगवाया, लेकिन उनके पास आता है फेक तेल। एंड ये चीज उन्होंने उनकी कमेंट में लिखी हुई है, एंड आप देखोगे तो 500 प्लस लाइक्स हैं। एंड रिप्लाई आपको मैं दिखा दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हो ये आदिवासी हेयर ऑयल फेक है या फिर रियल है, तो इसके ऊपर आप कमेंट करो, मैं अगली वीडियो बना दूंगा। और जो मैंने पार्ट 1 बनाया था उसमें लोग बोल रहे थे जो मैंने बाल वाला पार्ट दिखाया था उसमें मैं फंस चुका हूँ, एंड मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो इस बार मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। कुणाली, एक काम करो, आप ही कर लो। बाल एक बार इसके सही से 1-2 मिनट बाद ये पूरे ठीक हो गए, बाल मेरे एकदम खड़े हो गए। अब आप लोगों को पता होगा कि सौरभ जोशी ने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें कि पीयूष को सरप्राइज किया गया था कार में मैगी भर के, लेकिन उसमें उन्होंने बोला था कि अगर भाई इस ने कहा था कि वो मतलब अगर इस चैनल पे 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स मतलब वो हो गए, क्या बोलते हैं, लाइक्स या व्यूज़ आ गए, तो पूरी गाड़ी पैसों से भर देंगे। बट उन्होंने 1-2 मंथ में उनके हो गए थे, मैंने सब्सक्राइबर अच्छे खासे मतलब लाइक्स एंड व्यूज़ अच्छे खासे आ गए थे, बट उन्होंने नहीं बढ़ी। तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, लिमिट के अंदर बोला करो, सही में अपनी औकात के अंदर बोला करो। अब मैं कह दिया कि अगर इस चैनल पे 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ गए तो मैं पूरा गोरखपुर खरीद लूँगा। ऐसा तो ही ना होगा, मैं पूरा दिल्ली खरीद लूँगा, पूरी वर्ल्ड खरीद लूँगा मैं, अगर 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर। लिमिट में बोला करो, फॉर्च्यूनर है वो, और उसमें इतना ज़्यादा पैसा भरना नहीं हो सकता भाई। 1-2 करोड़ लग जाएंगे उसमें भरने की, जितना तुम्हारा घर नहीं है ना भाई उतने पूरा आ जाएगा उसमें।
एक दो पेटी उसमें, अगर 2 करोड़ की एक दो पेटी आएगी उसमें, एक दो पेटी में पूरा 2 करोड़ आ जाएगा, वो भी डिग्गी में आ जाएगा उसके। वो SUV है भाई, कोई मतलब पोर्शे वोर्शे होती तो मैं समझता भी हाँ भाई पोर्शे है, मतलब आ जाएगा उसमें थोड़ा थोड़ा। भाई फॉर्चूनर है वो, उसमें कैसे आएगा? या कोई सुपर कार होती तो समझता भाई आ जाता उसमें। फॉर्चूनर में बोल रहे हो कि पूरी गाड़ी तुम भर दोगे? मैं कह दिया भाई पूरा गोरखपुर में खरीदूंगा, कल ले आऊँगा मर्सिडीज अगर वो हो गया तो। है नहीं तो बात जो भी है ना अपने लिमिट के अंदर बोलना चाहिए। किसी को भी, जो इंसान होता है उसको अपने लिमिट के अंदर ही कहना चाहिए, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो, या अडानी, या कोई भी सौरभ जोशी क्यों ना हो, सारे लोग को अपनी लिमिट में कहना चाहिए। लोग के ऊपर 1 मिलियन लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं कार के अंदर पैसे भर दूंगा। कुछ मंथ पहले ही उसके ऊपर 1 मिलियन लाइक कंप्लीट हो गए थे एंड रिसेंट कमेंट में देखोगे तो लोग बोल रहे हैं पैसे भरो पैसे भरो पैसा पैसा। लेकिन क्या ये चीज बस व्यूज एंड लाइक के लिए ही हाँ की भाई, गई थी? क्योंकि ऑब्वियसली अगर व्यूज एंड लाइक्स के लिए होगा, बिकॉज उसकी औकात नहीं है। आप देखोगे तो इसके ऊपर 2 करोड़ व्यूज हैं एंड 1 मिलियन लाइक हैं, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर लाइक एम रखा था। एंड कुछ इनके ऐसे व्लॉग्स हैं जिनके ऊपर 3 से 4 करोड़ व्यूज हैं एंड लाइक सिर्फ 5 से 6 लाख। तो आई थिंक ये व्यूज के लिए एंड लाइक के लिए ही किया गया था, बाकी देखेंगे आगे। आजकल आप लोगों ने एक चीज इनके व्लॉग में नोटिस करी होगी कि जो भी इनके चैनल पे व्लॉग्स आ रहे हैं वो व्लॉग तो हो ही नहीं रहे हैं, उनमें या तो प्रमोशन होगा या चैलेंजेस होंगे या फिर ओरियो के लिए अगर कोई खिलौने भेजेगा तो उसके ऊपर ही पूरा व्लॉग निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक बंदा जो कि बोलता है मैं डेली व्लॉग्स बनाता हूँ एंड अपनी डेली लाइफ दिखा रहा हूँ एंड वो उसमें प्रमोशन करेगा पूरे व्लॉग में, पूरे व्लॉग में चैलेंज करेगा एंड पूरे व्लॉग में ओरियो के खिलौने से व्लॉग को निकाल दिया जाएगा। तो क्या ये डेली लाइफ है? आप कमेंट में बताओ। एंड एक ये व्लॉग जिसके थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि साहिल जोशी अपने नए घर की बालकनी से कूदता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर सौरभ जोशी उसको सच में रोकना चाहते तो वहीं पे उस व्लॉग को बंद करते एंड साहिल जोशी साहिल को मतलब फर्स्ट फ्लोर से कूद रहा था तो उस सौरभ को मना करना चाहिए था कि साहिल तू ऐसा मत कर, वरना तू अगर गिरा तो तेरी हड्डी पसली तो एक होने ही वाली है और हॉस्पिटल का खर्चा अलग से निकलेगा। बट उसने नहीं किया, बिकॉज उसको चाहिए था अपना कंटेंट। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बस अपने कंटेंट के लिए कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा होगा, बट भाई जो तुम्हारा भाई है ना उसको इज्जत दो। वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद गया, अगर वो गलती से भी उसका सर उड़ गया होता ना तो तब भी तो कैमरा लेके डोलता थोड़ी ना। गलती से भी मतलब जानता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा स्टंट करता है वो, फ्रंट फ्लिप करता है, बैक फ्लिप करता है। भाई हर जगह किस्मत अच्छी नहीं होती है, कभी कभी ख़राब भी होती है। अगर वो नीचे गिरता और उसका सर फूट जाता, मेरे को अच्छे से पता है कि उसको तूने ही कहा था, मतलब भैया जी आपने ही कहा था उसको कि आप तू जाके नीचे मतलब फर्स्ट फ्लोर से तू नीचे कूद जा कि मतलब कंटेंट मिल सके। भाई उसकी अगर गलती से भी कुछ हो जाता ना तब भी तू कैमरा लेके डोलता, मेरे को ही पता है। भाई अच्छे से रहो, शराफत से रहो, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा, 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर तुम स्टंट करवाओगे अपनी फैमिली से, अगर तुम्हारी फैमिली को कुछ हो गया तभी तुम हॉस्पिटल में कैमरा लेके डोलोगे, ये क्या बात होती है यार? जोशी को रोक लेते, लेकिन नहीं, उनको चाहिए था बस कंटेंट एंड कंटेंट के लिए वहां से साहिल जोशी को कुदाया जाता है और व्लॉग में कैप्चर करा जाता है। ये चीज आपने कहीं ना कहीं नोटिस करी होगी एंड करिए तो नीचे कमेंट खुला हुआ है, बताओ उसमें। एंड ये लोग एक्टिंग तो ऐसे करेंगे जैसे कितनी रियल हो रही हो या फिर ये सारी चीज है ही रियल। इसी चक्कर में जो इनके अंधे फैंस हैं एंड छोटे फैंस हैं वो सब बेचारे फंस जाते हैं एंड मेरी वीडियो में भी उनको कुछ नजर आता ही नहीं है। एंड यस, यूट्यूब पे मेरे सामने 2-3 लोगों की वीडियो आई थी जिन्होंने मेरी वीडियो को ही उठा के डाल दिया है एंड मेरा थंबनेल, मेरा डिस्क्रिप्शन, मेरा टाइटल उठा के डाल दिया। देखो मैं ना तो आपके ऊपर कॉपीराइट दूंगा ना कॉपीराइट स्ट्राइक मारूंगा, बस यही बोलूंगा कि ऐसे ना तो आपके व्यूज आएंगे एंड ना ही उसका कोई फायदा है। अब सेल्फ अन लोग ने मेरी वीडियो में कमेंट करेगी सौरभ जोशी अपने व्लॉग्स का बैकअप रखते हैं तो इसलिए ही वो डेट का घपला हुआ है। देखो मैं आपको का बैकअप रखते हैं, 1 साल से वो सारा बैकअप ही रख रहा है बस। भाई बैकअप कोई इमरजेंसी होती है, आपके पास बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई है, आप डेली अभी व्लॉग नहीं बना सकते हो, तब आप अपना एक बैकअप व्लॉग रखोगे कि आप उस दिन जिस दिन आप नहीं बना पाए हो उसी दिन आप अपना बैकअप बना लो, अपना एक व्लॉग बना ले। अब ये 1 साल से आप लगातार पूरा बैकअप व्लॉग बना रहे हो, ये थोड़ी ना बात होती है कोई।
आगे देखते हैं। बता देता हूँ। पहली बात तो एक ही बैकअप जब डाला जाता है, या तो जब तुमको व्लॉग बनाना नहीं है या फिर तुम कहीं बाहर गए हो, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तुम व्लॉग नहीं बना रहे हो, लेकिन ये 1 साल से वही काम कर रहे हैं, तो इस चीज का कोई वो नहीं है कि तुम हर जगह बैकअप ही यूज करोगे। और अंकित मेरी वीडियो में कमेंट करते हैं तू दूसरों के नाम से पैसा छाप ले। पहली बात तो ये कि अभी चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर ये दूसरों के नाम से पैसा छापना है तो फिर ध्रुव राठी अगर नरेंद्र मोदी को एक्सपोज तब भी वो पैसा छाप रहा है, ध्रुव राठी भी करता है तो वो भी दूसरों के नाम से पैसा छापना ही हुआ। अब आते हैं हमारे भाई साहब सुप्रीम गेमर, जो कि बोलते हैं ये वीडियो फेक है। पहली बात, मैंने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है कि बहुत सारे अंधे फैंस भी कमेंट करेंगे एंड शायद आप उनमें से एक हो। एंड मेरे को कुछ पॉइंट तो बताओ कि ये वीडियो फेक कैसे है, फिर मैं भी तो मानूं ये वीडियो फेक है भी या कुछ वैसे ही बोल रहे हो। प्रूफ दिखाओ पहले, प्रूफ कि सारे जो चीज रियल है या फेक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है आई थिंक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड बाय बाय।